अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, अब कल जो है महापारसी के एडमिशन फॉर्म्स जो जमा होंगे, तो बहुत से पेरेंट्स पूछ रहे थे एनवेलप का। तो ये एनवेलप इस तरीके से आपको बैक साइड पे इसका आपको लिखना है एडमिशन ग्रेड 1 आउटसाइडर 2025-26 और द मामा पारसी गर्ल्स स्कूल मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन की सारी डिटेल है वो मैंने आपको पहले भी बताई है और इस वीडियो के अंदर भी मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें वगैरह बताई हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कि कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके रह ना जाए, और डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी डिग्रीज़ और सारी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, ये भी मैंने पहले बता दिया था। कोई भी आपका जो आपका काम है उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाएं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें एंड आइए, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके और फॉर्म आराम से भर सकें। थैंक यू। वालेकुम पेरेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मामा पारसी के आज एडमिशन फॉर क्लास 1 अनाउंस हो चुके हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो है हमारे पास फॉर न्यू एडमिशन, उसकी कुछ डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि किस तरीके से एप्लीकेशन बनानी है और किस तरीके से हमको इसको पेपर्स को किस तरीके से हमको सबमिट करना है और क्या इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा आप शेयर करें। तो मैंने इसी सिलसिले में एक वीडियो बनाई है। इसमें पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, इसलिए पूरी वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैंने वैक्सीनेशन कार्ड, FRC और प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। इसलिए इसको वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए, आराम के साथ आप ये फॉर्म को जमा करा सकें, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास मामा पारसी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एडमिट्स है फॉर क्लास 1 ओनली, ठीक है। क्लास 1 के लिए ये फॉर्म मौजूद है, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट के लिए। ये जनरल एडमिशन है, जो कि आउटसाइडर्स के लिए हम जनरल एडमिशन ये लोग कहते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 जो है शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 7th October 2024 टू वेडनेसडे 9th October 2024, ठीक है। अब ये 2 इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ 7 से लेकर 9 तक ये एप्लीकेशन जमा होगी। टाइमिंग का खास ख्याल रखिएगा, 8:30 से लेकर 11:30 तक। पहले पुराने वक्तों में ये होता था कि फॉर्म के लिए हमको लाइनें लगानी पड़ती थी, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था पेरेंट्स को। तो इसके लिए अब ये आसानी इन्होंने पैदा कर दी है कि पहले ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो जमा करते हैं, और उसमें अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही है देन ये आपको कॉल करते हैं फॉर एडमिशन। डायरेक्ट फॉर्म देते हैं आपको, और उसके बाद जो भी फॉर्म की फीस होती है वो आप सबमिट कराते हैं, तो फिर आपको टेस्ट डेट को वो आपको बता देते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जो है इंटरव्यू भी साथ हुए थे, तो इस साल भी इंटरव्यू के साथ साथ टेस्ट के साथ ही इंटरव्यू भी हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको फॉर्म का भरने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये मैंने इसके अंदर पूरी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन भी लगाई हुई है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है वो आपको सबमिट करना है, जैसे BVS में भी मैंने बताया था आपको कि लीगल साइज सील्ड आपको, अब उसके अंदर BVS में आपको पूरी फाइल बनती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट होता है। फॉर्मेट है वो मैंने आगे पेश किया हुआ है। इनके जैसे BVS में फाइल बनती है, इसमें फाइल नहीं बनेगी, इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और किस तरीके से उसको लगाना है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। और वाइट कलर के लीगल साइज जो हमारा एनवेलप होता है उसमें आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी है, ठीक है। ये है हमारे पास जो हमारे पास जो हमारे पास डॉक्यूमेंट जाएंगे उसकी डिटेल इसमें यहाँ पे मौजूद है। आगे एप्लीकेशन फॉर्मेट है, सो आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखने का तरीकेकार इस तरीके से है कि पहले तो आपको सबसे पहले जो है फुल नेम ऑफ चाइल्ड आएगा, चाइल्ड का नाम पूरा आपको लिखना है, ठीक है, जो कि आपके नादरा से बर्थ सर्टिफिकेट में मौजूद है। इसके बाद आपको फोटोकॉपी ऑफ हॉस्पिटल बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, फिर फोटोकॉपी ऑफ मदर डिस्चार्ज कार्ड लगाना है, इसके बाद डिस्चार्ज कार्ड वो होता है जो लास्ट में जब डिस्चार्ज होता है पेशेंट, तो उसमें जो मेडिसिन वगैरह जिसमें प्रिस्क्राइब की जाती है उसको डिस्चार्ज कार्ड कहते हैं, ठीक है। बहुत से पेरेंट्स से भी पूछे डिस्चार्ज कार्ड हमारे पास नहीं है, तो डिस्चार्ज कार्ड हम कहाँ से लें, तो ये हॉस्पिटल से ही मिलता है। फोटोकॉपी ऑफ चाइल्ड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, ठीक है,
जो कि बर्थ से आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड होगा, उसकी भी पिक्चर मैंने आगे लगाई हुई है, वो भी देख लीजिएगा। नादरा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बर्थ सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, फोटोकॉपी और बेब फॉर्म होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने जैसे BVS ने हमारे पास स्मार्ट कार्ड का लिखा था, इन्होंने वो चीज़ नहीं लिखी है, ठीक है। इसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, इसकी भी मैंने फोटोकॉपी एक लगाई हुई है, आगे वो किस तरीके से होता है और क्या होता है। फुल नेम ऑफ फादर का फुल नेम आना चाहिए, ठीक है। फादर की क्वालिफिकेशन एकेडमिक जितनी उसकी डिग्री वो सारी लगेंगी। फादर का ऑक्यूपेशन लिखा जाएगा, फादर मदर की भी फुल नेम आएगा, और मदर का इसके साथ साथ जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है एकेडमिक वो सारी चीज़ें इसमें लगेंगी, ठीक है। मदर का प्रोफेशन वगैरह भी इसमें लिखा जाएगा। रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा जाएगा, ईमेल एड्रेस, सेलफोन नंबर, ये सारी चीज़ें जो है वो आप उसी एप्लीकेशन के अंदर पेश करेंगे, जो मैंने आगे इसके अंदर फॉर्मेट भी लगाया हुआ है, ठीक है। चाइल्ड की फोटोकॉपी ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो लास्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी है मैंने इसमें लगाई हुई है, वो किस तरीके से है वो आप मेंशन करेंगे, जिसमें एकेडमी का नाम जो उनकी मॉन्टेसरी है उसके अंदर ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, यानी कि हो सकता है कि अगर कभी उनको रजिस्ट्रेशन की डेट को रिवाइज करनी हो तो ये या हमको ये वो चेंज कर सकते हैं। बाद ये सब चीज़ें आप जो है जो डेट मेंशन थी उसमें जाके आप सबमिट कराएंगे, उसके बाद आप वेट करेंगे, ठीक है। अगर 15 नवंबर तक आपको कोई यानी कि एप्लीकेशन का कोई यानी कि कोई आपको जो है लेटर वसूल होता है कोरियर सर्विस से, अगर जो आपको कोई भी लेटर या वगैरह नहीं आया तो उसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन हो गई है। तो रिजेक्शन की वजह यही होती है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि रिजेक्शन अगर आपकी डिग्री कम है तो रिजेक्शन हो जाएगी, या कोई ऐसी चीज़ है तो रिजेक्शन हो जाएगी। रिजेक्शन सिर्फ उस वजह होता है जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई मसला होता है, ठीक है। तो वरना सबको कॉल आती है, सबको बुलाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो पोस्टल एड्रेस है वो ज़रूर होना चाहिए। लोग पोस्टल एड्रेस में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो आपका पोस्ट कोड है उसमें डालें, एड्रेस बिल्कुल सही जाएं, क्योंकि आपका जो लेटर है वो आपके पोस्ट ऑफिस से ही आपके घर पे आएगा। अच्छा, ये सब चीज़ें जब आपको पूरी हो जाए तो आपको सबमिट कराना है, और एड्रेस जो है वो आपको सही तरीके से देना है। वेबसाइट के ऊपर भी आप देख सकते हैं, यही फॉर्म जो है आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा फिल करना है, और एप्लीकेशन फॉर्मेट मैंने आगे दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाएगी हम किस तरीके से आगे जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट कराएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारे पास ये भी वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन ये इससे आपका कंसर्न नहीं है कि ये है सिस्टर्स का फॉर्म है, यानी कि जो सिबलिंग होते हैं, जो स्कूल में बच्चे हैं जिनकी पढ़ रही होती हैं बहनें, उन्हीं के लिए फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं, और इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि फ़ोटोकॉपी ऑफ हॉस्पिटल बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा फैमिली, वही चीज़ें हैं ज़्यादातर। बस ये कि इसका प्रोसीजर अलग होता है, ये उनकी जो सिस्टर्स ऑलरेडी पढ़ रही होती हैं उनको मिलते हैं फॉर्म, और वहीं से वो सबमिट कराती हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और इनको डायरेक्ट जो है वो फॉर्म मिल जाता है, इसमें कोई इनको जो है वो कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता किसी चीज़ का, इनको डायरेक्ट जो है वो फॉर्म मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्म के साथ जमा हो जाते हैं। तो टेस्ट डेट इनको डायरेक्ट मिल जाती है, क्योंकि इनका ऑलरेडी जो है वो बहनें जो है वो पढ़ रही होती हैं, तो ये इनका बेनिफिट है, ठीक है। इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया है, सबमिशन किस तरीके से होगी, 14 मार्च को सबमिशन होगी, सही है, सिस्टर्स का, और ये इन्होंने पूरा इसमें डिटेल बताई हुई है, ठीक है, कि एनवलप में इनको लीगल साइज में आपको सारी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके देना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो। अच्छा, इसमें इनको फोटोकॉपी भी मांगी है 6x4 की, ठीक है, विद हर चाइल्ड एंड मदर, फादर के साथ जैसे BVS के अंदर मांगते हैं, ठीक है। और 2000 रुपये इन्होंने देखें डायरेक्ट मंगवा लिए, और इनको फॉर्म डायरेक्ट मिल जाएंगे, इसके अंदर डेट मिल जाएगी। तो हमारे भी हैं कुछ बच्चे जिस तरीके से जो सिस्टर जिनकी पढ़ा रहे हैं उनको हमें फ़ौरन पता चल जाएगा, तो हम इंशाल्लाह ताला आपको डेट बता देंगे टेस्ट की, ठीक है। तो टेस्ट डेट भी पता चल जाएगी। तो 2000 का फॉर्म होगा, जब आपका नंबर आएगा, ये आउटसाइडर्स की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो सिबलिंग्स होंगे उनको डायरेक्ट फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। और उनको सबमिट कब कराना है, 14 अक्टूबर को सबमिट कराना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सिबलिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी देख लेते हैं। ये है एप्लीकेशन का फॉर्मेट, इसी तरीके से एप्लीकेशन बिल्कुल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल कॉपी नहीं करिएगा, बस यानी कि इसका फॉर्मेट लेते हुए आपको एप्लीकेशन सबमिट करानी है।
ठीक है। बाकी लास्ट में मैं इसका एक और स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप अगर किसी को चाहिए हो तो स्क्रीनशॉट लेके भी एप्लीकेशन को देख सकता है। ठीक है, ये पुरानी एप्लीकेशन है इसलिए इसमें डेट्स वगैरह जो है वो अलग आ रही होंगी, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ वर्डिंग पे ध्यान दें और फोकस करें कि किस तरीके से एप्लीकेशन आपको बनानी है। ठीक है, थोड़ा सा आपने लिख देना है एप्लीकेशन के बारे में। उसके बाद जो उन्होंने कहा था चाइल्ड नेम, तो फुल चाइल्ड नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे। ये सारा आपको लिखना है। ये एप्लीकेशन है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अलग जाएंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आधार का बर्थ सर्टिफिकेट, FRC और हॉस्पिटल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज कार्ड। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखने की सिर्फ चीजें जो है वो इसमें यही सारी चीजें हैं जो मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखे। इनक्लोज में आप लिख सकते हैं जो जो चीजें आप इसके साथ लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो बिल्कुल उसी तरतीब से लगाने जिस तरतीब से उन्होंने मांगे। ठीक है, और स्टेपल करना है पिन के साथ और उसको एनवलप में डाल के इनको देना है। एप्लीकेशन ऊपर रखनी है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन भी एक साथ लगा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। ठीक है, ये बहुत आसान मैंने लिख दिया प्रोसीजर। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, देख लें। ये FRC इस तरीके से बनता है। इसमें सारी फैमिली जाती है नादरा के ऑफिस और वहाँ पे तस्वीरें खींचती हैं, शनाख्ती कार्ड लेके जाना होता है। ठीक है, तो ये है एक फॉर्मेट FRC। किस तरीके से कौन सा FRC होता है, वो इस तरीके का FRC बनता है। ठीक है, और ये आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगाना है। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो उसमें आपको इस तरह का FRC लगाना है। उसके बाद ये वैक्सीनेशन कार्ड है, ये तो फ्रंट पेज है। इसके वैक्सीनेशन कार्ड के अंदर डेट्स होती हैं, उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेनी है। ठीक है, वो भी आपको इसके अंदर लगानी है। ये डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई। एप्लीकेशन से डॉक्यूमेंटेशन का कोई कोई यानी कि वो नहीं है। एप्लीकेशन जो है वो अलग लिखनी है, वो ऊपर जाएगी। उसके नीचे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे जिस तरीके से उन्होंने लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें ये एक हमारे पास वैक्सीनेशन कार्ड का भी था, तो इसके अंदर वैक्सीनेशन कार्ड की ये वाली तस्वीर और इसके अंदर की जो डेट्स होती हैं वो आप लगाएंगे एप्लीकेशन के साथ, तो आपको इसके अंदर आपको सबमिशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट का पूछ रहे थे, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर कोई वो नहीं कि उसमें ABCD करके ग्रेडिंग वगैरह वाली हो, या स्कूल वाले जहाँ से आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं जो भी मॉन्टेसरी है वो इस तरह की रिपोर्ट बना के देती है और इसके अंदर बच्चे की जो एबिलिटीज़ है उसके अंदर लिखा होता है। बस इसमें ये ज़रूरी होता है कि स्कूल का नाम जो है वो मेंशन हो, जो कि फ्रंट पेज पे मेंशन होता है। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट जिस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा किसी अच्छी मॉन्टेसरी से पढ़ के आगे गया है, तो उसी तरीके से इसकी प्रिपरेशन भी होगी और ये जो है हमारे पास एडमिशन लेने के काबिल है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है, इसको देख लें। इसके 1-2 पेजेस होते हैं, वो हर स्कूल का अपना अपने तरीके से ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो कोई ABCD वाला ग्रेडिंग अगर ख़राब है तो उसमें कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे की ग्रेडिंग ख़राब है तो हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट इस तरीके से ही बनाई जाती है। ठीक है, ये भी देख लें, प्रोग्रेस रिपोर्ट का एक और पेज है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। आप अपने मॉन्टेसरी वाले से बोलें बना के देगा। ठीक है, वो खुद बना के देते हैं, जाहिर सी बात है जब आप एडमिशन ले रहे हैं, करवा रहे हैं। और इस तरह की रिपोर्ट जो है वो ज़रूरी होती है क्योंकि वो उसके अंदर मेंशन होता है, बताया होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो मैं अभी एक पिक्चर और लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से एप्लीकेशन आपको लिखनी है। एप्लीकेशन जो है पूरी लगा दी है। इसी तरीके की एप्लीकेशन आपको बनानी है। जो मेरे ग्रुप के अंदर है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किस तरीके से। और मैंने इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी शेयर की अपने ग्रुप के अंदर, अपने पेज के ऊपर भी और बाकी जगहों के ऊपर भी मैंने अपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें ताकि लोगों को आसानी हो, लोगों की हेल्प हो जो परेशान है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आप सबके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। बस आप जो है उसके लिए दुआ करें और डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट रखें और अच्छी प्रिपरेशन करवाएं ताकि बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से वो उस चीज़ को समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं चीज़ों की। चीज़ें वही आती हैं, वही आसान चीज़ें हैं, सबको पता है उसके बारे में। बस ये कि आप जो है उसको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराएं, प्रैक्टिस कराएं। हमारे पास भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है, ना सिर्फ क्लास 1, 6, 7, 8, 4 जो भी यानी जितनी क्लासेस के हमारे पास बच्चे जो भी आते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत 100% रिजल्ट रहा था BBS और मामा पारसी का।
तो इंशाल्लाह ताला इस साल भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बच्चे हमसे प्रिपेयर हो रहे हैं वो उनके सबके एडमिशन हो जाए। बस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करा सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसानी हो सके। थैंक यू सो मच।